Hi everyone, this is Satyam and welcome back to my channel. So today's video is a long promised video where I told you that I'll tell you how to drive quickly and efficiently, and I promised this quite long back. Sorry, it took me some time to come on to this video. So today I'm here with a driving tutorial for all of you who would like to learn how to drive well. Since I have been driving for the last 9 years, therefore I thought that I am eligible to tell you all like how you can drive efficiently and effectively on the roads of India. So I'll tell you the different parts of it, the usage and the procedure which you can follow. You can practice back at home and you can gain mastery in this art of driving. According to me, driving is an art because you need to practice it a lot till you master it and you become a champion of it, and you really will feel proud of yourself because driving is something which gives you a lot of confidence, and it liberates a person. It makes a person independent, and it's a great boon. Everybody should learn how to drive and how to drive really well, and by following all the traffic rules and every norm, and by carrying the driving license, PUC papers, insurance papers, and the RC book of your car. So all these documents are very much required. So prepare a file and keep it permanently in the car such that every time you take out your car out of your home, you have these documents in your car. So let's begin with the procedure of how to drive a car, and let's get into the video. So let me begin by explaining you about the deck space of the car. So basically ये deck space है कार का. स्टीयरिंग व्हील हो गई, और स्टीयरिंग व्हील के दोनों तरफ दो लिवर्स होते हैं या नॉब्स होते हैं. ये एक नॉब है और ये दूसरा नॉब है. सो बेसिकली ये जो राइट साइड वाला नॉब होता है, ये दिस इज फॉर स्विचिंग ऑन द हेडलाइट. ऐसे करने से हेडलाइट ऑन हो जाती है, ऐसे करने से ऑफ हो जाती है. हमें अगर इंडिकेशन देना है लेफ्टवर्ड जाने का तो हम इसे ऊपर की ओर टर्न करते हैं. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये लेफ्टवर्ड एरो है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हमें लेफ्ट जाना है. अगर हमें राइट जाना है तो वील गिव द राइट इंडिकेशन बाय पुटिंग द लिवर डाउनवर्ड्स, एंड इट शोज हियर दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. सो इस राइट हैंड साइड वाले लिवर या नॉब का ये काम है कि ये हेडलाइट को ऑन या ऑफ करे, और अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो हमें लेफ्ट या राइट जाना है तो ये लेफ्ट या राइट का इंडिकेशन भी देता है. ये जो हमारा लेफ्ट साइड वाला नॉब या लिवर है, इसका काम है कि ये जो वाइपर है उसको मूव करता है. इफ वी नीड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वाइपर, वी पुट दिस लिवर डाउनवर्ड्स. इफ वी फर्दर नीड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वाइपर, वी पुट इट फर्दर डाउनवर्ड्स. तो स्पीड काफी बढ़ जाएगी. फिर हमें स्पीड को घटाना है तो ऊपर की ओर करते हैं, और फाइनली बंद करना है तो यहाँ ऊपर की ओर इसको लेके जाते हैं. तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ बोथ दीज लिवर्स. अब बात आती है इस सेक्शन की. ये हमारा स्पीडोमीटर हो गया जो कि हमें स्पीड ऑफ द कार बताएगा कि एट व्हाट स्पीड आर वी रनिंग, एंड दिस इज द फ्यूल मीटर और द पेट्रोमीटर व्हिच विल टेल अस हाउ मच इज द पेट्रोल क्वांटिटी इन आवर टैंक्स. So now after explaining about the deck space, let me tell you about the most important part, that is A, B and C. That is accelerator, brake and clutch. So while driving, for changing the gears, we need to press the clutch. The left leg is meant to be kept on the clutch. हमारा लेफ्ट पैर हमेशा क्लच के ऊपर होता है और हम अपने राइट पैर से एक्सेलरेटर और ब्रेक को कंट्रोल करते हैं. So this is the gear box and this is on neutral gear. जब ये gear box बहुत फ्रीली ऐसे मूव कर सकता है, इट मीन्स कि gear न्यूट्रल में है. अब हमें अगर फर्स्ट gear लेनी है तो सबसे पहले हम क्लच को प्रेस करेंगे कंप्लीटली, और जैसा यहाँ डायग्राम बना है उसके अकॉर्डिंग हमें मूव करना है. पहले हम ये चेक करेंगे कि गियर न्यूट्रल में होना चाहिए. उसके बाद हम क्लच को प्रेस करते हुए लेफ्ट लेते हुए फॉरवर्ड मूव करेंगे तो ये फर्स्ट गियर हो गई. फिर हम न्यूट्रल पे आते हैं, वापस से लेफ्ट लेके बैकवर्ड जाते हैं तो ये सेकेंड गियर हो गई. वापस से हम न्यूट्रल पे आते हैं, फिर हम अगर फॉरवर्ड ले जाते हैं बिल्कुल
फिर हम फॉरवर्ड ले जाते हैं बिल्कुल, तो ये थर्ड गियर हो गई, वापस से न्यूट्रल पे आ गए। बैकवर्ड ले जाते हैं तो ये फोर्थ गियर हो गई, फिर न्यूट्रल, फिर राइटवर्ड एंड फॉरवर्ड इज फिफ्थ गियर, फिर न्यूट्रल एंड अगेन राइटवर्ड एंड बैकवर्ड इज रिवर्स। तो इस तरह से हम गियर चेंज करते हैं। और फर्स्ट गियर हम तभी लेते हैं जब गाड़ी हमें आगे बढ़ानी है, बिल्कुल स्टॉप पोजीशन में है कार और आगे बढ़ानी है और स्पीड 10 से 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो फर्स्ट गियर। स्पीड फर्दर इंक्रीज करती है 20, 30, 40 किलोमीटर पर आवर, देन वी टेक द सेकेंड गियर। हम सेकेंड गियर पे गाड़ी चलाते हैं। जब हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से भी इंक्रीज करती है तब हम थर्ड गियर पे गाड़ी चलाते हैं। जब हमारी स्पीड ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाती है फिर हम फोर्थ गियर लेते हैं। और जब हमारी स्पीड ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाती है फिर हम फिफ्थ गियर लेते हैं। तो इस तरह से हम गियर्स को चेंज करते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, वो है हैंड ब्रेक। जब भी हम गाड़ी को कभी स्लोप या स्लैंटिंग पोजीशन में पार्क करते हैं तब ये हैंड ब्रेक सबसे ज्यादा यूज में आती है। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा गियर बॉक्स न्यूट्रल में होना चाहिए और तब हमें गाड़ी को 1 and 2 गाड़ी को स्टार्ट करनी चाहिए। नाउ व्हाई वी हैव टू चेक दैट द गियर इज इन न्यूट्रल, बिकॉज अगर इसमें फर्स्ट गियर लगा होगा तो हमारी गाड़ी बम स्टार्ट करके आगे की ओर बढ़ जाएगी और आगे खड़े किसी भी इंसान या किसी भी व्हीकल या कोई पोल अगर है तो उसमें टकरा जाएगी और काफी लॉस हो जाएगा फिर। इसलिए वी हैव टू मेक श्योर दैट द कार इज इन न्यूट्रल गियर। नाउ वी हैव टू टेक द फर्स्ट गियर फॉर द कार टू मूव। अब गाड़ी को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें गाड़ी को फर्स्ट गियर में लेना होगा एंड फॉर दैट हम पहले क्लच को प्रेस करेंगे, फिर हम यहाँ से गियर को फर्स्ट गियर में लेंगे और फिर हम धीरे धीरे क्लच को रिलीज करेंगे और एक्सेलरेटर को प्रेस करेंगे। एक्सेलरेटर हल्का ही प्रेस करना है, हल्के प्रेस करने से ही गाड़ी हमारी मूव करने लगेगी। हमारी गाड़ी मूव कर रही है। हमें अगर अपनी गाड़ी को स्टॉप करना है तो हमें क्या करना होगा, सडनली क्लच फुल लेके हमें ब्रेक पे पैर रखना होगा, हाफ ब्रेक लेना होगा और हमारी गाड़ी इस तरह से स्टॉप हो जाएगी। फिर अगर हमें गाड़ी को वापस से चलाना है तो हम ब्रेक से पैर हटा के वापस एक्सेलरेटर पे वापस से क्लच को धीरे धीरे रिलीज करेंगे और एक्सेलरेटर लेंगे और वापस से हमारी गाड़ी यूं ही मूव करने लगेगी। फिर अगर हमें गाड़ी को स्टॉप करना है तो हम वापस से एक्सेलरेटर से पैर हटा के ब्रेक पे रखेंगे, क्लच को फुल प्रेस करेंगे, हमारी गाड़ी जहां पे भी है वहां पे स्टॉप हो जाएगी। इसी स्टेप को हमें बार बार प्रैक्टिस करना है और इससे ही हमें बेसिकली गाड़ी चलाने की यही बेसिक स्टेप होती है और इसको हमें मास्टर कर लेना है। जब भी हम नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो काफी सारे चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने, बट उन चैलेंजेस से कभी भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है एंड यू हैव टू ओवरकम दोज चैलेंजेस एंड यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग सच दैट यू मास्टर दिस आर्ट ऑफ ड्राइविंग एंड यू एक्सेल इन इट एंड वन डे यू बिकम अ ग्रेट ड्राइवर एंड ड्राइव परफेक्टली ऑन द रोड्स। और मेजरली जो चैलेंजेस सामने आते हैं वो ये है कि गाड़ी बार बार बंद हो जाती है या कभी पीछे से अगर कोई लगातार हॉर्न बजाए और उसको साइड चाहिए होता है तो हम घबरा जाते हैं कि ओह अब क्या करना है, कैसे होगा, बिकॉज व्हेन यू आर लर्निंग देन यू आर रियली लाइक यू आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट और बहुत सारी चीजें आती हुई भी इंसान अचानक से भूल जाता है। तो उस तरह के केस में भी घबराना नहीं है। यू हैव टू होल्ड ऑन टू वन साइड ऑफ द रोड के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के सीधे चलते रहें। अगर पीछे से कोई लगातार हॉर्न बजा भी है तो वो साइड लेके चला जाएगा। और जब भी आप गाड़ी सीख रहे हो या आप एक न्यू ड्राइवर हो तो एल लेटर लगा के ही चले ताकि दूसरे लोगों को भी पता चलते रहे कि yes this person is actually learning and I have to be very cautious if I'm around this kind of a car which has a L put on it। तो आप एल लगा के ही चले और कोई सडनली हॉर्न बजाए तो घबराए नहीं। गाड़ी अगर बार बार बंद भी हो जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है कि उफ मेरा कार तो बार बार बंद हो जा रहा है, हाउ विल आई लर्न टू ड्राइव।
तो वो फिर से ऑन करना है, फिर से चलना है। मेनली क्लच और एक्सीलेटर का जो तालमेल है वो आ जाना चाहिए, और वो विथ प्रैक्टिस ही आएगा। तो वो प्रैक्टिस आप करते रहें, वो डेफिनेटली आपको अच्छे से आ जाएगा। और and the day when you will actually attain perfection in the coordination of clutch and accelerator, you will feel really proud of yourself. So practice and more practice, and I hope today's video must be helpful and useful to you. Do let me know in the comment section below how did you find today's video, and if you are new to my channel, then please subscribe to my channel, and please don't forget to hit the bell icon to be notified any further. I'll see you next week with a super new video. Till then, stay tuned, keep watching, keep smiling. Bye bye, take care.